हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 82। अ थिन स्फेरिकल शेल lying on a rough horizontal surface is hit by a cube in such a way that the line of action passes through the center of the shell. As a result, the shell starts moving with a linear speed v without any initial angular velocity. Find the linear speed of the shell after it starts pure rolling on the surface. तो क्वेश्चन नंबर 82 काफी कुछ क्वेश्चन नंबर 81 के जैसा है। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक थिन स्फेरिकल शेल है, उसको एक क्यू से एक स्टिक से हिट किया गया सेंटर के अबाउट। तो सेंटर वाले लाइन के अलोंग हिट किया गया, तो हिट करने से इसके पास एक लीनियर स्पीड आ गया v, बट कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं आया क्योंकि सेंटर पर हिट किया गया। ठीक है, तो सिंपल बात यह है कि इसको v वेलोसिटी देकर रफ सरफेस पर रख दिया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया, वो प्रोसेस बताया गया कि v वेलोसिटी कैसे आया। हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके सेंटर के पास वेलोसिटी v है, अभी कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, तो ये स्लिप करने लगेगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा स्लिपिंग को रोकने के लिए। ये आगे जा रहा है v से, तो स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे, और ये फ्रिक्शन इसको ऐसे क्लॉकवाइज टॉर्क देकर एंगुलर वेलोसिटी गेन कराने लगेगा। v को डिक्रीज करेगा, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो v डिक्रीज करेगा और ओमेगा इंक्रीज करेगा। कुछ देर बाद जब ये रोलिंग स्टार्ट कर देगा, स्लिपिंग बंद, और रोलिंग स्टार्ट कर देने पर हम लोग को पूछा गया है कि इसका लीनियर वेलोसिटी कितना होगा, v1 हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो जब इसने रोलिंग स्टार्ट कर दिया तो इसके पास वेलोसिटी है v1 और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, और रोलिंग का कंडीशन सेटिस्फाइड करा दिए, v1 इक्वल्स टू ओमेगा 1 r। अब इसको हम लोग इस v1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस पर तीन फोर्सेस लग रहा है, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg और ये स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट O से पास कर जा रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क पॉइंट O के अबाउट 0 है। नॉर्मल का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, mg का टॉर्क क्लॉकवाइज है, और दोनों नॉर्मल और mg वैल्यू में बराबर है, तो ये दोनों का टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। नॉर्मल और mg का टॉर्क कैंसिल हो गया, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 है वैसे ही। तो टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट O जो है वो ग्राउंड में एक पॉइंट लाई कर रहा है कहीं पर भी, पॉइंट O के अबाउट टोटल टॉर्क 0 हो गया। नेट टॉर्क 0, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इस सिस्टम का हम लोग इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल करने वाले हैं। इनिशियली ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, रोटेशन नहीं है, तो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा। सेंटर के पास वेलोसिटी v है, तो ये वेलोसिटी वाले लाइन को एक्सटेंड करें तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो mvr परपेंडिकुलर। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr, बाद में वेलोसिटी v1 है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, तो ये वेलोसिटी वाले लाइन को एक्सटेंड करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो ट्रांसलेशन की वजह से mv1r और रोटेशन की वजह से I इंटू ओमेगा। स्फेरिकल शेल है, मतलब हॉलो स्फीयर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3mr² इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। तो ये टोटल कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम हो गया शेल का। ओमेगा 1 को यहां से हम लोग पुट कर देंगे v1/r, तो ये इक्वेशन बन गया हम लोग के पास। अब यहां से v1 के लिए सॉल्व कर लिए, v1 अननोन है, बाकी सब कुछ नोन है, तो v1 का वैल्यू आ गया 3v/5।